हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की किताब की सिंपल रीडिंग कर रहे हैं और हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम राजस्थान के क्रांतिकारी, जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी है जिनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डूंगजी जवाहर जी से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा थे, यानी जो डूंगजी थे वो काका थे और जवाहर जी उनके भतीजे थे। प्रसिद्ध देशभक्त हुए। ये दोनों शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे। बाद में ये नौकरी छोड़ दी। डूंगजी है वो शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे। बाद में नौकरी छोड़ दी और धनी लोगों से आज़ादी के लिए धन मांगने लगे, यानी देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए। जो लोग सेठ साहूकार इनको धन नहीं देते तो ये उनको लूटते और उस लूटे हुए धन का क्या करते, जो निर्धन व्यक्ति थे उनकी वो सहायता करते थे। अब ना सिर्फ वो सेठ साहूकारों को लूटते, उन्होंने अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। लेकिन एक बार क्या हुआ, डूंगजी जो थे उनके साले थे भैरू सिंह। उन्होंने डूंगजी को अपने घर पे भोजन के लिए बुलाया और वहां भोजन करवाने के बाद उनको शराब पिलाई। शराब पीने के बाद में उन्होंने, जो भैरू सिंह जी थे, उन्होंने डूंगजी को अंग्रेजों को पकड़वा दिया। अंग्रेज उनको पकड़ के कहाँ ले गए, आगरा के किले में, और आगरा के किले में उनको बंद कर दिया। अब डूंगजी थे, उनकी वाइफ ने, जो उनके भतीजे थे जवाहर जी, उनको कहा कि आपको फटकार लगाई उनको, जवाहर जी को, कि उनको छुड़वा के लाओ इस तरह से। तो जवाहर जी ने सोचा कि इनको छुड़वा के लाते हैं, तो उन्होंने साथ लिया किसको, एक तो लोटिया जी जाट थे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, लोटिया जी निठारवाल, इसके साथ करना मीणा, और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से डूंगजी को छुड़वा के ले आए। ठीक है। अब डूंगजी बाहर आ गए आगरा के किले से। बीकानेर के पास गढ़सीसर नाम की जगह है। कहाँ पे, बीकानेर के पास में एक जगह है गढ़सीसर। वहाँ अंग्रेजी फौज ने बीकानेर की जो फौज है उसको साथ लेके और जोधपुर की फौज लेको साथ लेके डूंगजी जवाहर जी को चारों तरफ से घेर लिया। अब जवाहर जी वहां से भागे और बीकानेर रियासत का खेरकट्टा नाम का स्थान है, वहां पे पहुंच गए। वहां खेरकट्टा के जो महाराज थे रतन सिंह, उन्होंने उनको शरण दे दी। किसको, जवाहर जी को। तो अब जवाहर जी तो उधर खेरकट्टा साइड में चले गए, बीकानेर रियासत के ही। लेकिन जो डूंगजी थे वो जैसलमेर के गिरदड़ा के कोकीमेड़ी स्थान पे पहुंच गए, जहां पे जोधपुर की सेना ने उनको कैद कर लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। अब पहले आगरा के किले में कैद थे, अब फिर से उन्होंने जोधपुर की सेना ने उनको कैद कर लिया। लेकिन लोगों की उन्होंने इतनी हेल्प की थी, इस कारण लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी कि आप डूंगजी को गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं। तो अंग्रेजों को मजबूर होकर डूंगजी को जोधपुर राज्य को वापस देना पड़ा और जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हुआ था बाद में। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि डूंगजी का निधन कहाँ पे हुआ, तो ये जोधपुर क्षेत्र में हुआ था, जोधपुर दुर्ग में हुआ था, सॉरी। आगे हम पढ़ेंगे लोटू जी निठारवाल। जैसे हमने पढ़ा कि डूंगजी को छुड़ाने में आगरा किले में कैद थे, तो उसमें जवाहर जी तो थे ही थे, इसके अलावा लोटू जी निठारवाल थे। तो लोटू जी निठारवाल है, इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है सीकर। कहाँ से, सीकर में एक रिंगस नाम का स्थान है, वहां से। तो रिंगस में इनका जन्म हुआ 1804 में। वहां के ठाकुर थे, उसके साथ में लोटू जी की बनी नहीं, अनबन हो गई, तो वो अपनी बहन के साथ लेके बटोट आ गए और बटोट में उनका संपर्क किससे हुआ, डूंगजी जवाहर जी से हुआ। अब जब डूंगजी को अंग्रेज गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया, तो लोटू जी जाट, जो जवाहर जी थे, उन्होंने सेना बनाई, जिसमें लोटू जी जाट तो थे ही थे, बालूनाई थे, एक क्या नाम है, बालूनाई, एक सांकू जी लुहार थे और एक करना जी मीणा थे। तो कौन कौन थे, तो एक तो जवाहर जी, फिर लाठू जी निठारवाल, फिर बालू जी नाई, सांकू जी लुहार और करना जी मीणा। अब ये देखो, सारी अलग अलग जातियों से थे। देश को स्वतंत्र कराने में सारे एकजुट हो रखे थे और आज का हम जातिवादी जहर फैला रहे हैं, तो इससे हमें समझना चाहिए। तो डूंगजी को आगरा से किले में कैद करवाने के लिए उन्होंने योजना बनाई और वहां पे एक बारात का रूप लेके वहां पे पहुंच गए और साहस का और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देके डूंगजी को वहां से छुड़वा लिया। बाद में जब वो बाहर आ गए, बाहर आने के बाद में पूरी टीम अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल रही और अंग्रेजों का विरोध उन्हें लगातार किया। 1855 में
जो लाठू जी जाट थे, लाठू जी निठारवाल थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार प्रश्न क्या बन सकता है कि लाठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से है? तो सीकर जिले की रिंगस जो तहसील है वहां से संबंध रखते हैं। और इन्होंने डूंग जी को आगरा के किले से छुड़वाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले हमारे क्रांतिकारी है अमर सिंह जी बांटिया। अमर सिंह जी बांटिया का संबंध कौन से जिले से है? तो बीकानेर से। 1793 में इनका जन्म हुआ और 1858 में ये शहीद हुए थे। तो देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया। कौन थे वो? राजस्थान के निवासी अमरचंद बांटिया। ये अपना काम कहाँ पे कर रहे थे? ये व्यापार कर रहे थे ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश ग्वालियर में जब 1857 का संघर्ष हुआ तो इनके पास जितनी एसेट्स थी ना, वो सारी एसेट्स उन्होंने क्रांति में लगा दी और त्याता टोपे उनको सुपुर्द कर दी ताकि वो अपने आज़ादी के संघर्ष को जारी रख सके। लेकिन जब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने उनको फांसी पे लटका दिया। अब बाकी फांसी पे उनको लटकाया तो वो शहीद हो गए हमारे लिए, और आज भी हम उनका नाम बड़े गर्व से लेते हैं। इसके बाद हमारे अगले क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के बारे में तो आपने बहुत सुन रखा होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध था। इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह। जन्म इनका 1882 में हुआ गुठावली। गुठावली कहाँ पड़ता है? यूपी में एक जगह शहर है बुलंदशहर। बुलंदशहर में जगह गांव है गुठावली, वहाँ इनका जन्म हुआ। लेकिन इनकी कर्म भूमि वो राजस्थान ही रही। और इन्होंने कुछ जो किताबें वगैरह या अखबार का संपादन किया। एक तो वीर भारत सभा की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक रहे। वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक रहे। और संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के इनको जनक माना जाता है। और बिजोला किसान आंदोलन को इतनी प्रसिद्धि देश भर में दिलाई है, उसमें प्रमुख योगदान किसका है? ये विजय सिंह जी पथिक साहब का ही है। साथ ही राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से जंग जागृति फैलाने में भी विजय सिंह पथिक का प्रमुख योगदान रहा। तो कौन कौन से समाचार पत्रों से इनका संबंध हुआ? राजस्थान केसरी हो गया एक, तो एक नवीन राजस्थान हो गया, एक तरुण राजस्थान हो गया। इसके बाद में अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी इनका संबंध किस जिले से? जयपुर जिले से। ये महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। जन्मभूमि इनकी जयपुर थी। उन्होंने सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगह है। 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। तो प्रश्न इस प्रकार आ सकता है, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना अर्जुन लाल सेठी द्वारा की गई, कब की गई? तो ये 1905 में की गई। कब? 1905 में। और उनके तत्वावधान में इन्होंने, मतलब अर्जुन लाल सेठी के प्रयासों से वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए गए, जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण के केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य के प्रधानमंत्री बनने की पेशकश दी। माधो सिंह द्वितीय उस समय राजा थे। उन्होंने कहा कि आप जयपुर के पीएम बन जाओ। तो उन्होंने राष्ट्र प्रेम के कारण ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो भारत को अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? तो अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? ये कथन अर्जुन लाल सेठी ने किसे कहे थे? तो ये माधो सिंह द्वितीय को ये शब्द उन्होंने कहे थे। सेठी ने देश को भावी क्रांति और युवकों को तैयार किया। कौन कौन से युवक थे जिनको इन्होंने तैयार किया? उनमें मुख्यतः जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बराहट, माणिक चंद, मोती चंद, विष्णुदत्त, ये सारे इनके विद्यालय से जुड़े हुए थे। सेठी होर्डिंग बम कांड और आरा हत्याकांड और काकेरी कार्रवाई से भी इनका रिलेशन था। अजमेर में रहते हुए इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, जिसमें शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये तीनों आपको एग्जैक्ट याद रखना है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये अर्जुन लाल सेठी की प्रमुख कृतियां थी। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, तीनों रिलेट कर लो। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये किताबें किसने लिखी है? अर्जुन लाल सेठी ने। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का भी प्रयास किया। तो अर्जुन लाल सेठी वाले टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी किताबें सबसे महत्वपूर्ण है, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार। और इन्होंने वर्धमान छात्रावास
वर्धमान विद्यालय और वर्धमान पुस्तकालय इनकी स्थापना की। साथ ही 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? तो ये अर्जुनलाल सेठे ने की। कब? 1905 में। केसरी सिंह बराहट, प्रताप सिंह बराहट के पिताजी और प्रताप सिंह जोरावर सिंह बराहट के भाई थे। प्रसिद्ध कवि, क्रांतिकारी। इनकी जन्मभूमि शाहपुरा थी, कर्मभूमि कहाँ थी? कोटा। 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में इनका जन्म हुआ। 1903 में वायसराय कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखे और उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बराहट और अर्जुनलाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। यानी 1903 में लॉर्ड कर्जन है, उसने दिल्ली दरबार बुलाया था। कब बुलाया? 1903 में दिल्ली दरबार बुलाया था लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन, उसमें उदयपुर की तरफ से कौन जा रहे थे? महाराणा फतेह सिंह। अब केसरी सिंह बराहट ने सोचा कि फतेह सिंह को वहां नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने कुछ ऐसे चुभती हुई बातें लिखी थी लेटर में, जिसका नाम दिया उन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया, और उसमें 13 सोटे थे। वो उन्होंने फतेह सिंह को दिया कि आप किस ग्लोरी वाले, मतलब महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, इनके वंशज है, और कहाँ आप अंग्रेजों के सामने झुक रहे हैं। तो ये सब पढ़ के फतेह सिंह बाद में उस सम्मेलन में शामिल भी नहीं हुए थे। तो चेतावनी राज चुंगटिया किसके द्वारा लिखी गई? 1903 में लिखी गई केसरी सिंह बराहट के द्वारा। 1910 में वीर भारत सभा की उन्होंने स्थापना की। तो वीर भारत की सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बराहट ने। कब करी? 1910 में करी। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को, उनके पूरे परिवार को ही झोंक दिया। जैसे उनके भाई थे जोरावर सिंह, उनके पुत्र थे प्रताप सिंह, उनके जामाता थे ईश्वरदान आशिया। रासबारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सभा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव किया और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इनको भेज दिया कि आप सीधे तौर पे क्रांति में लड़ो। उन्हें पूरे परिवार को इसमें झोंक दिया था। देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ होम करने वाले क्रांतिकारी केसरी सिंह बराहट का अगस्त 1941 में अंतिम सांस ली। 1941 में इनका निधन हुआ। अगस्त, महीना नहीं याद रहे, साल आपको ध्यान रखना है। अब इनके पुत्र थे प्रताप सिंह बराहट। ये 1893 में जन्मे थे और 1918 में ये शहीद हो गए। शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली। इनके पिता केसरी सिंह और चाचा जोरावर सिंह बराहट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। जैसा कि हमने पढ़ा, क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर वो देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए और रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। अब रास बिहारी बोस और प्रताप सिंह बराहट का बढ़िया रिलेशनशिप था। कैसे? देश को आजाद कराने में। प्रताप सिंह बराहट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। तो प्रताप सिंह बराहट को कौन से कांड में गिरफ्तार किया गया? बनारस कांड में। याद रखना है, प्रताप सिंह बराहट को कौन से कांड में गिरफ्तार किया गया? बनारस कांड में। 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चला के, यानी बनारस षड्यंत्र का संबंध किससे है? प्रताप सिंह बराहट से। 5 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा उनको सुनाई गई। बरेली के केंद्रीय कारागार में कहाँ रखा गया? बरेली के केंद्रीय कारागार में उनको रखा गया और वहां अमानवीय यातनाएं दी ताकि अपने असहयोगियों के नाम और पते वो बता दे, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। भारत सरकार का गुप्तचर निदेशक था उस समय चार्ल्स क्लीवलैंड। उसने प्रताप को घोर यातनाएं दी प्रताप को तोड़ने में, लेकिन वो विफल रहा। बरेली में ही क्लीवलैंड ने प्रताप को राज गुलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ, क्योंकि उनकी एज कितनी थी 18 साल, कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने क्या जवाब दिया कि मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। अगर मेरी माँ रो रही है तो रोने दो, कोई दूसरी माता ना रोए। अमानसिक यातनाएं उनको दे रहे थे। इस कारण 1918 में 22 साल की उम्र में प्रताप सिंह शहीद हो गए और हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा। तो यह कथन किसका है कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा? ये क्लीवलैंड का कथन है। किसका कथन है? क्लीवलैंड का। ठीक है, तो प्रताप कब शहीद हुए? 1918 में।
22 साल की उनकी उम्र थी। और कौन से षड्यंत्र में उनको फंसाया गया? तो उनको जो षड्यंत्र है, बनारस षड्यंत्र, उसमें उनका नाम आया। और उनको कौन सी जेल में रखा गया? तो उनको बरेली जेल में रखा गया था। कौन सी जेल में? बरेली जेल में प्रताप सिंह बराड़ को रखा गया था। आगे चलते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा, इनका संबंध कौन से जिले से? तो जोधपुर जिले से है। इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की। नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसने करी थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा ने करी थी। राजस्थान के जतिन दास के नाम से ये फेमस है। अब जतिन दास के नाम से फेमस होने का क्या कारण है वो पढ़ते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में हुआ। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू किए गए जन आंदोलन के दौरान बिस्वा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। 1942 9 जून इनको जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के कारण बिस्सा ने भूख हड़ताल की। अब इससे कमजोर हो गए और उनको लू भी लग गई। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसी दिन उनका निधन हो गया। 19 जून को उनका निधन हो गया। 9 जून को उनको गिरफ्तार किया गया। 11 दिन में उन्होंने भूख हड़ताल करी और इस कारण उनका निधन हो गया। अब बाल मुकुंद बिस्सा का जेल में निधन, एक नगर में बात फैल गई। अस्पताल के सामने भीड़ इकट्ठी होगी। लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया, कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बाल मुकुंद बिस्सा को अंतिम आहुति देने में मतलब लाखों लोग आए थे दर्शन करने के लिए। सागरमल गोपा, इनका संबंध कौन से जिले से है? जैसलमेर से। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी मातृभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य की राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रचार पर विशेष जोर दिया। अब देखो प्रश्न क्या बनता है। जो सागरमल गोपा की किताबें हैं, इनके संबंध में प्रश्न आता है। आज़ादी के दीवाने किताब किसने लिखी है? सागरमल गोपा ने। रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज, ये किताबें उन्होंने छपवाकर वितरित की, जिसमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची और उसकी कटी आलोचना थी। उनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज किससे संबंधित है? सागरमल गोपा से। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज। राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को इनको जेल में डाल दिया गया और अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर अत्याचारी सत्ता ने उनको जीवित ही जला दिया। तो सागरमल गोपा को कब जलाया गया जीवित? अप्रैल 1946 में। ठीक है। और उनकी किताबें कौन सी है? रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज। और कौन से जिले से संबंधित है? तो ये जैसलमेर जिले से। नानाभाई खांट, ये इनका संबंध रास्तापाल डूंगरपुर से है। डूंगरपुर प्रजामंडल के उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए और रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया गया। और इस आंदोलन को निर्देश कौन दे रहे थे? माणिक्यलाल वर्मा। रास्तापाल के नानाभाई खांट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। यानी अंग्रेज और वहां का जो शासन था वो चाहते थे कि रास्तापाल नाम का जो गांव है डूंगरपुर में, वहां पे जो स्कूल चल रही है वो बंद हो जानी चाहिए। अब जागीरदार को ये तकलीफ हुई तो उसने पुलिस को बुलाया और जिला मजिस्ट्रेट को बुलाया और आके पाठशाला को बंद कराने का प्रयास किया। 18 जून 1947 की बात है। नानाभाई खांट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। प्रजामंडल चाहेगा तभी पाठशाला बंद होगी। नानाभाई खांट ने ऐसा किया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं महारावल का आदेश लेके आया हूँ। तो नानाभाई ने कहा कि महारावल कौन होता है कहने वाला। तब उसने डंडों और बंदूकों की कुंदों से नानाभाई खांट की निर्मम पिटाई की और इतने घायल हो गए कि वो मतलब बाद में उठे ही नहीं। तो इस प्रकार नानाभाई खांट ने अपने गांव में रास्तापाल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्त्री शिक्षा को मजबूत करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरदार हरलाल सिंह का संबंध कौन से जिले से है? इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। इनका जन्म झुंझुनू जिले का गांव है हनुमानपुरा, वहां पे हुआ। कब? 1901 में। हरलाल सिंह है वो अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती और जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया।
किसान और प्रजामंडल आंदोलन में उन्होंने भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन आगे जो जनरेशन है वो जरूर पढ़े, तो उन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों केंद्र बनाया। इसी केंद्र में उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया और कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगी ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनेगा कि झुंझुनू में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया? सरदार हरलाल सिंह ने। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? हनुमानपुरा गांव में हुआ। कप्तान दुर्गा प्रसाद, कप्तान दुर्गा प्रसाद नीमका थाना से संबंधित है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल शेट्टी की जो पाठशाला थी, वर्धमान पाठशाला, वहां पे इन्होंने, तो वहां पे तो क्रांतिकारी तैयार होते हैं। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। 1930 से 47 में एक बार वो जेल गए। एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई और उन्होंने दैनिक नवज्योति का संपादन किया था। दैनिक नवज्योति जो अखबार आता है उसका संपादन किया था उन्होंने। जानकी देवी बजाज सिक्कर, इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ पे हुआ। 1893 के मध्य प्रदेश के जावरिया कस्बे में। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ इनका विवाह हो गया और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी की जड़ परंपराओं की तिलांजलि दी और खुलकर सत्याग्रह में भाग लेने, क्योंकि जमनालाल बजाज भी देश में आज़ाद कराने में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। बजाज जी के देहांत के बाद में गौ सेवा संघ के अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी। तो जयपुर प्रजामंडल की 1944 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जानकी देवी बजाज। जयपुर प्रजामंडल की 1944 के अधिवेशन के अध्यक्ष जानकी देवी बजाज। अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी से संबंध में एग्जाम में प्रश्न भी आ चुका है। इनका जन्म 1897 के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। सीकर का जो श्रीमाधोपुर कस्बा है, मूंगफली मंडी भी है वो, वहां पे इनका जन्म हुआ। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर दी उन्होंने और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया और उनके साथ सत्याग्रह का कार्य भी इन्होंने किया। दलित उत्थान का कार्य, रचनात्मक कार्य, उन्होंने पति का पूरा साथ दिया और समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। प्रश्न आ सकता है, राजस्थान की समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला का नाम है अंजना देवी चौधरी। क्या नाम है? अंजना देवी चौधरी। यानी अंजना देवी चौधरी सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली महिला थी राजस्थान में। रत्ना शास्त्री, रत्ना शास्त्री जयपुर से इनका संबंध है। 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ इनका जन्म हुआ। हीरालाल शास्त्री से इनका विवाह हुआ। 1929 में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान और जनसेवा के उद्देश्य से वनस्थली में, जो टोंक में पड़ता है, हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग किया। रत्ना शास्त्री ने 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सेवा की। रामादेवी का संबंध जयपुर से है। वेद गंगा साय के घर पे इनका जन्म हुआ। इनके संबंध में RS प्री में एग्जाम आ चुका है। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया। 11 साल की उम्र में तो वो विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से इनका पुनर्विवाह हुआ और विवाह के बाद उन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया। नौकरी छोड़कर पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के दौरान पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1931 में इनको गिरफ्तार किया गया। वहां से निकल जाने को कहा, किंतु इनका जवाब था, जब तक किसानों का अत्याचार बंद नहीं होता वे यहाँ आती रहेगी। इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु दृढ़ रही। 1930 से 32 ईस्वी में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए और जेल भी गए। ठीक है, सबसे पहले गिरफ्तार कब हुई थी? 1931 में बिजोलिया में गिरफ्तार किया गया था इनको। कालीबाई इनका संबंध डूंगरपुर से है। जो नानाबाई खांट ने जो स्कूल शुरू की थी उससे संबंध है इनका। डूंगरपुर जिले गांव रास्तापाल है, वहां की निवासी थी। एक भील कन्या थी, रास्तापाल पाठशाला में पढ़ती थी। महारावल के फरमान के कारण पाठशाला बंद नहीं की तो मजिस्ट्रेट दल बल के साथ पहुंच गए। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर दी, चाबी उनको सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे नानाबाई खांट, उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने पिटाई की और अध्यापक सेंगाबाई था वहाँ पे जो पढ़ाते थे अध्यापक, उनका नाम था सेंगाबाई। अब सेंगाबाई को उन्होंने पकड़ लिया और जो ट्रक लेके आए थे उसमें बांध दिया। अब ट्रक में
अब जैसे ये ट्रक लेके आए और सेंगाबाई को बांध के वो घसीट के लेके जाने लगे। अब जो काली बाई थी उन्होंने देखा कि उनके टीचर को कोई घसीट के ले जा रहे हैं और बंदूकें तान रखी हैं उनके ऊपर, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भाग के एक हाथ में उनके पास में जैसे इस प्रकार की दांतली थी और उन्होंने कहा कि गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो इनको, और उन्होंने रस्सी काट दी। अब वो इतने निर्मम थे सुप्रिटेंडेंट और जो रियासत से जो आए थे, उन्होंने उस छोटी सी बच्ची के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी और वहीं पे 18 जून 1947 को ही अपने गुरु के प्राण बचाने के प्रयास में 20 जून 1947 को उन्होंने दम तोड़ दिया। रास्तापाल में उनकी स्मृति में आज भी स्मारक बना हुआ है। किशोरी देवी इनका ये हरलाल सिंह, जो सरदार हरलाल सिंह थे जो झुंझुनू से संबंधित है, उनकी पत्नी थी किशोरी देवी और उन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक स्थान में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब? 1934 में, और उसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। 1934 में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था सीकर के कटरातल नामक स्थान में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसका आंसर क्या होगा? किशोरी देवी और किशोरी देवी का संबंध हरलाल सिंह की पत्नी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने राजस्थान के जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी है उसके बारे में हमने पढ़ा।